होने लगे थे और लोग बौद्धिस्ट बनने लगे। और बौद्धिस्ट जब बनने लगे तो इस क्षेत्र में गौतम बुद्ध का नाम हम लोग प्रचार नहीं थे। प्रथम जो है गौतम बुद्ध ही ये हमारा बौद्ध समाज का संस्थापक थे। और ये धीरे धीरे जब किए तो एक नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में तैयार किया गया। बिहार है पड़ता है और नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान प्राप्ति होने लगा। और ये जो दिख रहा है छोटा छोटा ये कमरा है। इस कमरे के अंदर छात्र मतलब उसमें रहने वाले शिष्य ये इसके अंदर पढ़ाई करते थे और रहते थे। और इसके किनारे किनारे छोटा छोटा बना रहे हैं बैठने के लिए दरवाजा आने में। और ये गोल सब जो दिख रहा है चबूतरा, इस चबूतरे पर बौद्धिस्ट या गुरु मतलब टीचर्स बैठकर नॉलेज देते थे, ज्ञान देते थे। और एक बीच में यहाँ पर कुआं था। इस आंगन में बैठकर सभी बच्चा लोग शांति से अपना पढ़ाई करते थे और नॉलेज को प्राप्त करते थे। और इस कमरे के अंदर सोते थे और सोने के बाद एक छोटा सा हॉल बनाया हुआ था रहने के लिए। और इस हॉल के अंदर एक छोटा छोटा घी का दीपक रखा रहता था। और इस घी का दीपक को जलाकर लोग पढ़ाई करते थे रात में। जैसे कि हम लोग लाइट से पढ़ते हैं, लाइट लालटेन या लाइट बत्ती से पढ़ते हैं, तो इसमें उस जगह पर एक दीपक को जलाकर पढ़ते थे। उस कमरे के अंदर एक बालकोनी जैसा बनाया हुआ था छोटा सा अंदर कमरे के अंदर। और इसके किनारे किनारे थोड़ी एरिया में ग्रामीण का विलेज और इस गांव वाले लोग यहाँ पर इन छात्रों के लिए और गुरुओं के लिए ईट्स खाने की सामग्री भोजन देते थे। तो कुछ दिन बाद हमारे क्षेत्र में राजा घुस चुके थे बख्तियार खिलजी। और जब घुसे थे तो ये बीमार थे और बीमार थे तो इलाज के लिए इस जगह पर आए थे बात करने के लिए। तो इन्हें बताया गया था कि आपको इस दवाइयों को मानना है। और ये इस्लाम धर्म के अनुरूप चलते थे, उसके अंदर से मानते थे। तो इन्होंने इस दवा को नहीं माना। तो यहाँ पर जो गुरु थे उन्होंने बोले कि आप कुरान पढ़िए। क्या पढ़िए? कुरान। कुरान में क्या किया कि एक बुक जो बनता है जिस तरह सभी धर्म में रिलीजियन में क्या बनता है, बुक रहता है। उस धर्म के अनुसार रिलीजियन में लोग पढ़ते हैं और उस धर्म को मानते हैं। हिंदुओं में रामायण, मुसलमान में कुरान, ईसाई में बाइबल, इस तरह करके सभी का बुक रहता है। तो उसी टाइम इनको बोला गया कुरान आपको पढ़ना पड़ेगा तो आप ठीक हो जाइएगा। बख्तियार खिलजी जब बख्तियार खिलजी को बोला गया कि कुरान पढ़े सब ठीक होइएगा, तो इसी बुक का पेज में आयुर्वेदिक जो दवा यहाँ पर जड़ी बूटी से बनाया जाता था और लोगों को प्रैक्टिकल दिया जाता था और ज्ञान दिया जाता था। तो उन लोगों ने अपने बुक जो था कुरान का लिखा हुआ उसमें मिला दिए थे। जो पेंट होता है ना, पहले स्याही से प्रिंटिंग जो होता था, प्रिंटिंग वो किससे होता था? एक पंख से, किसी मोर का पंख या छोटे पक्षी का पंखों से लिखा जाता था और कलर को बनाकर तो उसमें बनाकर दवा मिलाकर लिख दिया गया और इन्हें कुरान पढ़ने के लिए दे दिया गया था। दिन भर ये एक दिन में 6 घंटा 8 घंटा कुरान लमसम पढ़ते थे और उससे भी ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते थे, पर बीमार थे तो ज्यादा नहीं पढ़ पाते। तो जब पढ़ते थे तो हम लोग बच्चा लोग ध्यान देंगे कि जब बुक को हम लोग पेज पलटते हैं बुक में, तो जब जिसमें पेज नहीं पलटती है तो हम लोग अपने जीभ से थूक को लगाकर भी कोई बच्चा पलटते थे, या तो कोई बच्चा टेबल पर वाटर रखते जो छूकर अपने हाथ से हिलाकर पेज को खोलते है ना। कोई बच्चा है जो लगाते हैं बुक में पेज पलटने है ना। तो उसी तरह उन्होंने अपने जीभ से सटाकर निकालते थे और लगाते थे। तो क्या होता था, पेज को छूते छूते क्या हुआ तो उनका उंगली में चला जाता था और वो मुंह में जब लगाते थे जीभ के अंदर तो वो दवा चला जाता था। वो दवा जाकर उनका पेट के अंदर बीमारी को समाप्त करने के लिए समाधान बन रहा था। तो कुछ दिन बाद वो कैंसर से जो जूझ रहे थे वो ठीक हो गए।
तो बख्तियार खिलजी आकर यहाँ पर गुरु को बताए कि जो मुझे दवा मिला उससे मेरा राहत हो चुका है। स्टॉप करेगा 2 मिनट।